हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी कल का व्लॉग है, कल शाम से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। दिन है मंगलवार का, तारीख है 21 मई। शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और हम जो है आए हैं ससुराल। जी हाँ, गांव में हमें कुछ काम था तो सोचा जब गांव आए हैं तो अपने मंदिर में आना तो बनता ही है। हमारा यहाँ पे इसको बोलते हैं दादा समादड़ा, और उसी में जो है हनुमान जी का भी मंदिर है, शिव जी का भी है। तो अपनी दिया बाती जो है वो करना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सस्पेंस जो पिछले 2 साल से बना हुआ है। आपने बताया नहीं कि आपका ससुराल कहाँ है, तो आज वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बताऊंगी कि कहाँ है। तो हस्बैंड ने भी अपनी पूजा वगैरह कर ली थी और हम लोगों ने भी जो है, बच्चों ने भी जो है कर लिया था। और फिर अब चलेंगे घर की तरफ। और ये है मेरे हस्बैंड जो स्टिकर मैंने लगा दिया है, क्योंकि इतनी सी परमिशन तो देखो मिल गई है कि अगर मुझे कुछ शूट करना है। बहुत बार क्या होता है ना, हस्बैंड जब आते हैं ना बीच में, तो मुझे जो है वो पार्ट जो एडिट करना पड़ता है। तो अभी जो है फिर मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बोला कि स्टिकर लगा देना। मैं कहा चलो ये भी एक काफ़ी राहत की बात जो है वो हो गई है। और यहाँ से जो है पूजा करके चलते हैं ना, तो यहाँ नलका है, तो यहाँ से पानी भर के हम लोग जो है वो चलते हैं। क्योंकि इस पानी से क्या होता है, अपने जो घर के दरवाजे होते हैं ना, कोड़े जिसे बोलते हैं, दोनों दरवाज़ों के दोनों साइड पानी जो है वो डाला जाता है। और हमारे साथ मेरी ताई सास भी थी, जो वाइट सूट में आप लोगों ने देखा है। ये मेरी सबसे बड़े वाली जो है वो ताई सास थी, मतलब अपनी पीढ़ी की जो है, ये सब घर परिवार की कुनबे की सबसे बड़ी बहू है। और मैं अपनी पीढ़ी की इस परिवार की सबसे बड़ी बहू हूँ। तो ये है हमारे गांव का मंदिर। वैसे तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो पढ़ भी लिया होगा स्पेलिंग, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी आज के वीडियो में। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ है। फिलहाल तो हमें जाना है अभी घर। इसी गली में जो है वो हमारा घर भी जो है वो पड़ता है। और अभी जो है मैं आप घर आ गए हैं वापस। रात को हम जो करीबन आते आते 9:30 बज गए थे, और हस्बैंड का जो है वो फर्स्ट भी था और गर्मी इतनी थी, तो हमने अपने बिस्तर जो है यहाँ डाल लिए। अंदर वाला एसी तो मैंने जैसे बताया ना, रात को 2 बजे के बाद ही काम करता है। तो यहाँ फिर हमने जो है खाना वाना बना के अपने बिस्तर जो है यहीं डाल लिए हैं। क्योंकि मेरे वाला एसी जो है करीबन 10 साल पुराना हो गया है। और आजकल के जो स्मार्ट एसी चल रहे हैं ना, मेरे वाला एसी जो है वो 43 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर जो है वो होल्ड कर लेता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो फिर जो है मेरे अंदर वाला ये रूम का एसी जो है रात को 12-1-2 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक जो है वो काम करता है। उसके बाद सारी दोपहर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। रात को तो फिर ड्राइंग रूम वाला एसी थोड़ा बहुत जो है वो भी मेरे ख्याल से इसकी लिमिट शायद क्योंकि इसको भी करीबन जो है वो 5 साल तो हो गए लिए हुए। तो उस टाइम पे भी, क्योंकि आजकल जो एसी चले हैं उसके कंपैरिजन में हमारे एसी काफ़ी पुराने जो है वो हो गए हैं, तो पुराने एसी तो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। और ताई सास अभी जो है ना सुबह के 6:30 बजे हैं, और ताई सास को छोड़कर जो है अभी आए हैं हिमांग के पापा जो है अभी उनके घर जो है वो छोड़कर आए हुए हैं। क्योंकि रात को यही थी, और उनको ना आजकल गर्मी की वजह से ना पानी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उनके यहाँ ना पानी जो है वो फिक्स नहीं है उनकी कॉलोनी में कि कब जो है वो पानी आएगा। तो सुबह सुबह वो जल्दी ही निकल गई थी, मतलब 6 बजे 6:15 बजे निकल ही गई थी वो। फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई, क्योंकि बच्चों को मैंने अंदर सुला दिया था। सिंगल बेड वाला गद्दा भी हमने बाहर ही लगाया हुआ था, मैं सोफे पे सो गई थी, और ये चारों जो है 3 गद्दे हमने लोगों ने नीचे बिछा दिए थे। तो ऐसे ही हमारा काम जो है वो चल गया था। और फिर उनके जाते ही तुरंत मैंने गद्दे वद्दे लगाए अंदर, और एक पहले सिंगल बेड वाला ही लगाया, उनकी बेडशीट चेंज करी, क्योंकि बेडशीट भी जो है मैली हो गई थी, मुझे चेंज करनी थी दोनों उसकी बेड की। तो फिर मैंने बच्चों को अंदर ही सुला दिया, और यहाँ से बेड सारे गद्दे उठा के अंदर जो लगा दिए, बेडशीट चेंज कर दी और झाड़ू निकाल दिया। अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि कितना सारा जो है कल उड़ के पीछे से आया हुआ था, पता नहीं इसका समाधान क्या होने वाला है। और कल जो है मैं सबसे पहले उठते ही ऊपर की छत वगैरह भी अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। कल मैं और भी जो है पौधे वगैरह लगाऊंगी, बीज वगैरह लगाऊंगी, देखूंगी, और जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल जो है खाने में अभी बनने वाला है भिंडी की सब्ज़ी। और ये देखना, मतलब बाहर वाली भिंडी जो हो चाहे घर वाली हो, जब जो पक जाती है ना, अच्छा बहुत सारी भिंडी ना छोटी छोटी इतनी पक जाती है, चक्कू तक अंदर नहीं जा पाता है। और कुछ भिंडी ऐसी होती है, ये देखो कितनी सारी, थोड़ी सी भिंडी लेकर आए तो उसमें से भी जो है वो आधी से ज़्यादा जो है वो पक चुकी है।
तो फिर इन चीज़ों को फिर ऐसा ना पैसे की वेस्टेज भी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो फिलहाल जो है घर आती अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि घर में भी जो है आंधी की वजह से और पीछे उन लोगों ने क्या करते हैं, कबाड़ हो जाता है उसको जला देते हैं, और वो सबके घरों में ऐसा ही इकट्ठा हो जाता है जिनके घरों में प्रॉपर जाल नहीं लगा हुआ ना, मतलब जाल तो लगा हुआ लेकिन ऊपर से जो फाइबर हटाने वाली लगी हुई ना, तो फिर उन सबके घरों में ऐसे ही जो है वो दिक्कत होती है। यहाँ पर जो है क्योंकि हस्बैंड को भी जल्दी जाना है, इलेक्शन वगैरह का टाइम जो है वो चल रहा है, तो टाइम से मतलब ड्यूटी पे पहुँचना, और रोड शोज़ वगैरह चल रहे हैं, रैली वगैरह जो है वो हो रही हैं, तो हर चीज़ में जो है टाइम से जाना, मतलब ड्यूटी ये है कि बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो चली गई है। तो अभी जो है, और फिर मैंने पता है आज से जो छुट्टी जो है कल से जो वो शुरू हो गई थी, और फिर मतलब ये था नहीं कि बच्चे अभी जाएंगे, उठाना है बच्चों को, मैं थोड़ा सा लेट ही उठाऊंगी। हस्बैंड चलेंगे, झाड़ू लग गया, पोछा भी मैं लगाऊंगी, रोटियां मैंने बना दी, सब्जी बना दी है, किचन वगैरह अच्छे से क्लीन जो कर दिया, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए। तो मेरा काम जो है वो जल्दी निपट गया था। अगर बीच में बच्चों को रेडी करने वाला वो होता ना, तो मेरे को काम करने में वही 10:30 जो है वो बज जाते, और अभी जो है 9:30 बजे तक जब मेरा काम हो गया है। और यहाँ पर जो है सारा काम करके फिर जो आज लोगों के साथ ना एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है वो शेयर करूँगी। एक सूट भी मैं लेकर आई थी, वो काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं शेयर करूँ लेकिन कर नहीं पा रही थी। सच बताऊँ मैं, कई बार टाइम नहीं मिल पाता, कभी कुछ और हो जाता, ऐसा ही जो है वो गर्मी में चला हुआ है। और गर्मी में सुबह सुबह जल्दी काम करके ना बड़ा अच्छा लग रहा था, और सारे काम फटाफट, चाहे घर का है, किचन का है, कोई भी एरिया क्लीनिंग वगैरह का, मतलब चाहे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, लंच में देखेंगे कुछ और, क्योंकि क्या ना हम लोग ज़्यादातर क्या है लंच में चावल वगैरह खाते हैं, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, इस तरह की चीज़ें जो है वो खाते हैं। बच्चे मेरे पोहा वगैरह इस तरह की उपमा ये चीज़ें खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो देखें, यहाँ पे जो है मैंने बाहर का भी लगा दिया है, और अभी जो है फटाफट से थोड़ी देर मैंने आराम करा, और आराम करके मैं लग गई अपने इस काम में। क्योंकि यहाँ पे जो कल मैंने जो कपड़े धोए थे ना, वो धोकर जो है कुछ जो सूख गए थे साथ साथ में उतार दिए थे, और जो लास्ट टाइम भी धोकर मैं चली गई थी ना, तो वो कपड़े यूं के रखे हुए थे कल वाले भी, तो वो मैं अभी फटाफट से इनकी जो है वो तय बना दूंगी। और वरुण और हिमांक आजकल क्या है ना कि छुट्टियां जो है वो चली हुई हैं, तो क्या है कि मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम बच्चों के लिए रखना पड़ता है ताकि मैं उन लोगों को बिजी कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जब छुट्टी होती है ना, तो दिन इतने लंबे होते हैं कि टीवी में या फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। से मैं लेकर आई थी एक सूट गर्मी का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जयपुरी प्रिंट में है, कमलकारी टाइप जो कहते हैं ना, उस टाइप में है, और इस तरह के सिले सिलाई आपको जो है अफगानी टाइप में कुर्ता और अफगानी जो है वो मिल जाते हैं। बहुत महंगे मिलते हैं, 1000 रुपये से कम जो है वो अफगानी सलवार और जो है कुर्ता इसका मिलता है, 1000 रुपये से कम में तो मिलता ही नहीं है। और आजकल तो रेट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन मैं ये लेकर आई हूँ, अनस्टिच में लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना इसका कुर्ता दिखा देती हूँ क्या कुछ है। तो ये है इसका कुर्ता, ये देखो पूरा कुर्ता है जो, और अनस्टिच जो है मैंने वो लेकर आई, स्टिच में नहीं लेकर आई। ये देखिए पूरा का पूरी लेंथ भी आप देख सकते हो, पूरी लेंथ जो है वो बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई, और चौड़ाई भी, घेर भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है। ये देखो घेर अच्छा खासा, बाजू वगैरह अच्छे से निकल जाएंगी। कुर्ता है ये, नज़दीक से प्रिंट मैं आपको दिखा दूँ एक बार। और धोने से पहले ना एक बार मैं, आज नहीं सिलवाने से पहले एक बार मैं इसको अच्छे से, आजकल मैं सारे सूट जो है वो कॉटन के जितने भी होते हैं मैं धो लेती हूँ, ताकि जितना श्रिंक होना है हो जाए। और उसके साथ ये है पैंट का कपड़ा कह सकते हैं, सलवार का कपड़ा या अफगानी का कपड़ा, प्लाजो का कपड़ा, कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा जो है आपका, ये देखो पूरा 2.5 मीटर जो है वो 2.25 मीटर ये बनता है। तो इसमें अच्छे से आपकी प्लाजो बन जाएगी या अफगानी बन जाएगी, या तो आपको इस पैटर्न में आप जो इसको सिलवा सकते हो, लंबा लंबा जो आता है, या फिर इस पैटर्न में जो आप सिलवा सकते हो। लेकिन इसमें सिलवाओगे ना आप, इस पैटर्न में अगर आप सिलवाते हो तो उस पैटर्न में क्या करना है, जैसे अफगानी बनवा रहे तो पोंचे पर लगवा ली तो डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बन जाता है, या फिर कुर्ते का थोड़ा बहुत हिस्सा इस पर लगवा लिया तो वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो अभी जो है इनको मैं पानी में भिगोऊंगी थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद मैं सुखा दूंगी। फिर इस सूट को जो है मैं सिलूंगी। जी हाँ, ये वाली चीज़ मैंने आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं करी है, क्योंकि मेरे पास स्टिचिंग मशीन नहीं है, सिलाई मशीन नहीं थी। तो और पहले थोड़ी बहुत आती थी मुझे, अपने टाके वाके मैं खुद लगा लेती थी। और
ठीक ठीक था, मतलब एकदम मैं ये नहीं कहती कि मुझे सारी चीज़ें आती थी, साइड टाका या सलवार बनानी उसके लंबे लंबे टाके, तो इस तरह तो मैं खुद कर लेती, लेकिन इस बार जो है इस सूट को मैं खुद सिलूंगी, क्योंकि मैं जो सीखने जा रही हूँ सिलाई में। हाँ, क्योंकि टेलर वगैरह के पास से जब हम सूट सिलने के लिए देते हैं, हमारे यहाँ कम से कम 1 महीना तो आप मान के चलो कि कम से कम लगता है कि हाँ 1 महीने में जो है वो सूट आपके पास आ जाए, क्योंकि फिर जो है जब मौसम ही चेंज हो जाता है तो फिर उस कपड़े का हम करेंगे क्या। तो मुझे इसको लेकर बड़ी चुल रहती है, और फिर साथ में क्या होता है, मुझे खासकर ये रहता है कि अगर मेरे सामने कोई चीज आई है तो वो फिर मैं पहने बगैर रह नहीं सकती, तो मुझे ये रहता है मैं फटाफट से सिलवा लूँ और फटाफट से पहन लूँ। अब फटाफट से सिलवाने में मैंने दे दिया, लेकिन टेलर के पास से सिलकर वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा सा, और मैं आगे कुछ 1-1.5 साल बाद की कुछ प्लानिंग भी करके चल रही हूँ, तो फिर जो है मुझे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। मैं आगे क्या कुछ करूँगी वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक चीज़ जरूर शेयर करूँगी। आज मेरे YouTube पर आपके प्यार और सपोर्ट से 42,000 यानी 42,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, सच बताऊं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, अभी जो सर्दी गई ना उससे पहले वाली सर्दी में चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से सर्दी में क्या हुआ था, मेरा चैनल एकदम फ्रीज हो गया था। जिस चैनल पर 24 घंटे में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 व्यूज जो आते थे एक वीडियो पे, उस वीडियो पे उसी चैनल पर अचानक से जो है 2,500, 3,000, 4,000 व्यूज आने जो है वो शुरू हो गए थे। और इवन जब मैंने चैनल शुरू करा था, मेरे बहुत सारा इतने सारे लोगों ने मेरा जो है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन उठा के और टाइटल उठा के अपनी वीडियोस में जो है वो डाले हैं। मैंने सबको परमिशन दी हुई, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब भी परमिशन, जब भी व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आता है किसी भी यूट्यूबर का, तो वो पूछते हैं या ना भी पूछे तो मैं खुद बोल देती हूँ कोई बात नहीं, आप मेरा जो है वो टाइटल उठा लीजिए, डिस्क्रिप्शन उठा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक किसी की हेल्प हो जाए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अभी वापस जो है माता रानी की दया से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो है वापस फिर से जो है पिछले 5-6 महीने में चैनल ने अच्छा ग्रो करना जो है वो शुरू कर दिया है। बीच में थोड़े दिन वापस 2 महीने ऐसा थोड़ा सा डामाडोल हो गया था, लेकिन फिर से जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे आने वाले दिनों में मेरा मोटिव रहना, मतलब जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ कि इसी महीने में मैं 50,000 जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लूँ, और इस साल के अंत तक मैं 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लूँ। मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। और इसी में जो है, हाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा, कल हम लोग जो है वो गाँव गए थे, और ससुराल जो है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा ससुराल कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे किसी को भी नहीं पता है कि मेरा ससुराल कहाँ है। ये तो पता है कि मैं मोखरा गांव से हूँ, और लेकिन ये नहीं पता कि मेरा ससुराल जो है वो कहाँ है। तो जी मेरा ससुराल जो है सापला से गुजरते हुए 1-2 गांव छोड़कर पड़ता है। जी हाँ, मेरी शादी जो है वो छाड़ा गाँव में हुई है, और हमारे मैं जिस परिवार से, काफ़ी नामी परिवार जो है वो उस गांव का है। तो और बस इतना ही जो है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि मैंने हस्बैंड से पहले पूछा था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है गांव बताने में। उनको पहले से यही था कि मैं भी शायद मैंने बता रखा हो, लेकिन मैंने बताया नहीं था। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं बेटी कौन से गाँव की हूँ ये बताया था, लेकिन बहू मैं कौन से गाँव की ये मैंने नहीं शेयर करा था। तो आज मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है, मेरा ससुराल जो है वो छारा गाँव से है। तो मैं वहाँ के बहुत अच्छे परिवार से जो है वो मैं बिलोंग करती हूँ। ये तो मैं पूछ के बताऊंगी कि मैं किसके नाम से जो है, क्योंकि क्या होता है ना कि गांव में होता है कि किसी एक बड़े बुजुर्ग के नाम से पूरे परिवार को जाना जाता है। तो वो तो मैं अभी पहले हस्बैंड से पूछूंगी कि मैं बता सकती हूँ कि नहीं तो फिर इतना बहुत है कि मेरा ससुराल जो है मैंने बता दिया है आप लोगों को। अभी वीडियो का एंड करेंगे यहीं पे, एडिटिंग करूँगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर छत पे जाऊँगी एडिटिंग करूँगी, और बच्चों की भी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, और काफ़ी इन्जॉय कौन कौन क्या क्या करने वाला है। अच्छा एक चीज़ और जो है मेरे कमेंट बॉक्स में पिछले आई थिंक 10 दिन से पूछी जा रही है, आप लोग कहीं घूमने नहीं जाते हो क्या? हमेशा ये पूछते हो कि आप कहीं घूमने नहीं जाते हो क्या? तो क्या होता है ना कि जो एक प्राइवेट
कोई बिजनेस करता है या प्राइवेट अपना खुद का कोई काम है ना, या प्राइवेट नौकरी करता है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेता है अपने लिए। और जो एक पुलिस वाला होता है या आर्मी वाला जो होता है ना, पुलिस वाले के पास टाइम इतना डिफिकल्ट जो होता है ना, सिचुएशंस होती हैं, टाइम निकालना जो है वो इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। तो अभी इस बार हम जो है वो कोशिश करेंगे। एक बार गए थे हम लोग, वैष्णो देवी गए हैं, और हिमांग को लेकर जब आप लोगों को पता है कि मैंने डिसीजन लिया था जब तक हिमांग ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, तो 3 साल तो हम वैसे ही कहीं बाहर नहीं गए। और इस बार हिमांग जो है वो लगभग ठीक हो चुका है, तो हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। और 1-2 काम और हैं छुट्टियों में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने ऑपरेशन करवाना था, तो इसलिए हम जो है वो नहीं गए थे। और इस बार हमें जो है वरुण का जो यहाँ पे ना इस दांत के ऊपर एक दांत और आया हुआ है और यहाँ तक पहुँच चुका है वो, तो मुझे वो भी निकलवाना है। और एक दांत के आगे एक दांत और निकल रहा है, तो उसके बाद वो निकलवाना है। और भी 1-2 चीज़ें मैंने सोच के रखी हैं जो मैं आप लोगों के साथ जो वो शेयर करूँगी। तो अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्ते।